हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जो जिज्ञासा विज्ञान है उसका जो चौथा चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यह जो चौथा चैप्टर है आपका, उसका नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसका क्या गुण होता है, धातु कौन कौन सा होता है, अधातु कौन सा होता है, धातु कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, जानेंगे। और यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिएगा, जब केमिस्ट्री आप पढ़िएगा 9th में 10th में, रसायन विज्ञान जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा यही धातु और अधातु बार बार आएगा। तो पूरा केमिस्ट्री में, पूरा रसायन में धातु और अधातु ही आएगा। उसी के बारे में आपको रिएक्शन जितना भी अभिक्रिया होगा, जितना भी बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप खूब अच्छा से समझिएगा, एक एक चीज को, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा, तो समझिएगा आप। चलिए, तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग समझते हैं धातु, फिर हम लोग समझेंगे अधातु। एक शब्द आसान भाषा में जान लीजिए, एक शब्द में ये जो पूरा दुनिया जो बना है, ये जो पूरा पृथ्वी को आप देख रहे हैं, वो आपका धातु और अधातु से ही मिलकर बना है। मतलब हर एक चीज का अगर बात कीजिए, वो आपका निर्जीव हो या सजीव हो, ना पत्थर हो, पेड़ पौधा हो, ना बोर्ड हो, जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये सब जो है आपका, वो किससे मिलकर बना है, धातु और अधातु से ही मिलकर बना है। तो पूरा जो दुनिया का निर्माण हुआ है वो धातु और अधातु के मिलने के कारण हुआ है। धातु और अधातु मिलकर ही पूरे दुनिया को बनाए हैं। वो आपका सजीव हो तब या निर्जीव हो तब। आप बोलिएगा क्या ये बात सही है? सही है। तो पूरा जो धातु और अधातु मिलाएंगे तो उसका संख्या कितना, 118। तो धातु और अधातु का संख्या 118, और यही 118 जो धातु है, अधातु है, जिसको हम लोग तत्व भी बोलते हैं। धातु और अधातु को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और यही तत्व जो है 118 मिलकर पूरे दुनिया का निर्माण किए हैं। तो चलिए आज इसी तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 118 तत्व है, लेकिन हम लोगों को वही पढ़ना है जो हमारे काम का है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातु क्या होता है। तो तत्व जो है आपका दो प्रकार का हो गया। तत्व जो हो गया, एक हो गया आपका धातु और एक हो गया आपका अधातु। एक हो गया आपका धातु और एक हो गया आपका अधातु। अब आप बोलेगा धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है? भाई कौन चिड़िया का नाम है सर, समझाइए। धातु है क्या, किसको धातु बोलेंगे और किसको अधातु बोलेंगे, बहुत दिमाग खाता है। चलिए आज हम लोग पूरा क्लियर समझेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम समझते पहले धातु को समझ लेते, आखिर धातु है कहाँ। सर क्या आसमान में धातु है, क्या जमीन में धातु है, कहां पर है धातु? तो धातु जो है लगभग आप देखिएगा हर जगह आपको धातु मिल जाएगा। क्या घर में भी धातु है? हाँ। क्या शरीर में भी धातु है? हाँ भाई, शरीर में भी धातु है। तो धातु जो है शरीर में भी है, धातु हमारे घर में भी है, धातु इसमें भी है, धातु इसमें भी है, आसपास भी धातु है, रोड पे चल रहे हैं वहां पे भी धातु है। ये धातु है क्या? तो देखिए धातु होता क्या है। घर से शुरुआत करते हैं। क्या आप सोना को देखें? लड़कियों का, औरतों का ये कितना फेवरेट होता है सोना। इसी सोना का पूरा गहना बनता है ना। शादी पार्टी में जाके देख लीजिए, पूरा लेडीज लोग जो है, लड़के लोग पूरा गहना से पूरा तोप लेता है। हाँ, उसी तरह चांदी को देखिए, चांदी का भी इस्तेमाल हम लोग गहना के रूप में करते हैं, बर्तन के रूप में करते हैं। सोना का तो केवल गहना के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चांदी का हम लोग क्या करते हैं, चैन उन बनवा लेते हैं, पायल बनता है चांदी का, इसका बहुत सारा बर्तन भी बनता है, चांदी का पेन भी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है।
तो ये दूगो का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं। और देखिए क्या हम टीन का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, घर में भैया बहुत सारा टीना रहता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं अल्मुनियम। क्या हम लोग अल्मुनियम का भी इस्तेमाल करते हैं? अल्मुनियम का गेट बनना है, अल्मुनियम का किली बनता है, अल्मुनियम का बहुत सारा चीज होता है। अल्मुनियम का एक और चीज बनता है खाना को लपेटने के लिए, खाना गर्म रहे उसके लिए पतला पतला परत बनाया जाता है अल्मुनियम, वो भी अल्मुनियम आपका। ये पूरा क्या हो गया आपका? अल्मुनियम हो गया। अल्मुनियम का बर्तन, जो किचन में बर्तन होता है, जो आपका कुकर है वो किसका होता है? अल्मुनियम का। जो हम लोग दूध को गर्म करते हैं या जो चावल वावल बनता है वो भी क्या है आपका? अल्मुनियम का। तो अल्मुनियम का बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्मुनियम का हम लोग तार भी इस्तेमाल करते हैं। जो वायरिंग होता है, दो तरह का तार होता है, एक तांबा वाला, एक अल्मुनियम वाला। अल्मुनियम वाला थोड़ा सा कमजोर रहता है, अल्मुनियम वाला थोड़ा सा व्हाइट आपको दिखेगा, सफेद कलर का। और जो कॉपर वाला होता है, तांबा वाला जो होता है, आपको थोड़ा सा हल्का येलो और रेड टाइप का दिखेगा। तो अल्मुनियम का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आई लोहा। भैया लोहा तो पूछिए ही नहीं, हर जगह हम लोग लोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी लोहा को हम लोग बदल लेते हैं किसमें? स्टील में। तो लोहा और स्टील का इस्तेमाल तो पूरा घर भर में होता है ना, आजकल तो खिड़की उड़की जितना भी है सब लोहा का बनता है। उसके बाद तांबा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस तांबा का इस्तेमाल, एक तो इस्तेमाल हम लोग भैया सबसे ज्यादा तार में करते हैं। वायरिंग जो होता है उसमें जो तार आप देख रहे हो वो आपका क्या होता है? तांबा होता है। उसके बाद ये मोटर में अंदर जो वायरिंग होता है तांबा होता है। पंखा में जो वायरिंग होता है क्वाइल का, वो भी तांबा का होता है। बहुत सारे बर्तन भी हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं, गिलास विलास ना, लोटा वोटा, बर्तन वर्तन। पहले देखिएगा तांबा का ज्यादा इस्तेमाल होता था क्योंकि उसमें खाने में या पानी पीने में फायदा होता है। समझ गए? तो ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं, लोहा हो तब, तांबा हो तब, सोना हो तब, भाई चांदी हो तब, अल्मुनियम हो तब, टीन हो तब। उसी तरह एक जिंक आता है, ठीक है, जिंक। उसी तरह एक और धातु है टाइटेनियम। इस सबका उपयोग हम लोग जानेंगे। तो ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, टाइटेनियम हो, या आपका ये हो, ये सब तो देखिए। अब कुछ ऐसा भी धातु होता है जो हमारे शरीर में है। अब आप बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे बेटा, हम लोग के शरीर में भी धातु है। जब तुम टेस्ट कराने जाएगा ना, ब्लड का टेस्ट कराने जाएगा, बायोकेमिस्ट्री जब कराइएगा, तो उसमें आप जो बीपी लो हाई जो होता है तो उसमें आपको मापेगा सोडियम, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है। तो हमारे बॉडी में सोडियम और जो पोटासियम है वो आपका क्या है? धातु। हमारे बॉडी में आयरन भी है। आयरन का नाम सुने हैं? आयरन, आयरन भी है। ये संकेत लिख रहे हैं, घबराएंगे नहीं। सोडियम का संकेत Na होता है, पोटेशियम का K होता है, और आयरन का Fe होता है। ये सब सिखा देंगे। तो ये हो गया आपका धातु जो हमारे शरीर में है, बॉडी में है। सोडियम भी है भाई, पोटासियम भी है, तो आयरन भी है। अब आप बोले वो गोल्ड होता है कि नहीं सर? अच्छा बेटा, गोल्ड होता तो तू क्या करता? जाके मशीन से खून को निकलवा के फिल्टर करके सोना खींच लेता। सोना नहीं होता है, ठीक है। तो सोडियम होता है, पोटासियम होता है, आयरन होता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है जिससे हड्डी बना है, तो कैल्शियम भी होता है। अभी धातु का बात कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में सोडियम भी है, पोटासियम भी है, आयरन भी है और कैल्शियम। अच्छा एक सवाल और, जब हम लोग सर ये पढ़ाते थे तो हम लोग दिमाग में आता था असली वाला आयरन होता है क्या सर? भाई जो लोहा हम देख रहे हैं, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, ध्यान रखिएगा, ये जो लोहा देख रहे हो वही हमारे शरीर में भी है। हाँ वही हमारे शरीर में है, उसका छोटा छोटा कण। ये मत समझिएगा हमारे जो बॉडी में आयरन कुछ और है, यहाँ का आयरन कुछ और है, नहीं। ये आयरन जब कटाता है ना, लोहा जब कटाता है तो छोटा छोटा गिरता है, उसका भी और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा होगा जिसको आप नहीं देख सकते, जिसको परमाणु भी हम लोग बोलते हैं। वो सब हमारे ब्लड में है। और जब लोहा का कमी हो जाता है तो खून नहीं बनता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, तो उसके लिए अलग सिरप पीना पड़ता है। डॉक्टर लिख देता है भाई खून का कमी हो गया, तो खून का कमी मतलब आयरन का कमी हो गया है। तो हमारे बॉडी में धातु भी है,
हमारे आसपास धातु है। अब और धातु कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी में भी बहुत सारा धातु है, पहाड़ में धातु है, जमीन के नीचे धातु है जिसको हम लोग निकालते हैं। मतलब धातु जो है आपके आसपास है, ये कोई नया चीज नहीं है। इसी धातु का इस्तेमाल करके भैया हम ब्रिज बना रहे हैं, इसी धातु का इस्तेमाल करके गाड़ी बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। जितना भी चीज आप देख रहे हैं, जो चीज बन रहा है, मोबाइल हो, गाड़ी हो, ये सब क्या है? सब धातु से तो बना है। जो ब्रिज बन रहा है धातु से तो बना है, फ्लाईओवर जो बन रहा है आपका धातु से तो बना है। ये सब क्या है? अब धातु कैसा दिखेगा? तो जितना भी आप धातु को देखिएगा वो आप में क्या दिखेगा? चमकदार दिखेगा। धातु कैसे दिखेगा? चमकदार। लोहा में चमक हो। अब लोहा बीजीआर लोहा मत लाइए भाई, जब लोहा कटाता है तब देखिए, लोहा पर जब पॉलिश मार दीजिए तब देखिए कितना चमचमाता है। सोना का तो बातें छोड़ दीजिए, इतना चमचमाता है कि गहना में इस्तेमाल होता है ना। उसके बाद भी शादी ब्याह में उसको अलग धो धा के ले जाया जाता है, पूरा लेडीज और पूरा लड़की सब पूरा धो धा के, मतलब उसको जो ज्वेलरी होता है, जो सुनार होता है, उसके बाद दे दो भाई इसको धो दीजिए ना। धोने पर पता चला एक्वारेजिया एक विलियन होता है उसमें धोया जाता है, इसका कुछ कम जो है धोआ गया। 20 बार 30 बार धो दीजिएगा तो पता चला 20 ग्राम का जो सोना है वो 15 ग्राम का हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल होता है, चांदी का इस्तेमाल होता है। इस सब में क्या है? चमक है। तो धातु में भाई क्या होता है? चमक होता है। तांबा को देखिए चमक रहा, अल्युमिनियम चमकता है। उसके बाद विद्युत भी पास करता है। लोहा को सटा दीजिए, तार से जोड़ दीजिए, छुइए, करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। तांबा का बिजली बनता है, तांबा से बिजली गुजरता है। तो जितना भी धातु है लगभग सबका होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, विद्युत उससे पास करेगा। उसके बाद क्या उष्मा भी पास करेगा। तो जो बर्तन आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बर्तन क्या है? उष्मा का चालक ही है, तभी तो नीचे गर्म कर रहे हैं और पूरा खाना आपका पक रहा है। नीचे गर्म किए, हैंडल भी गर्म हो गया, पूरा बर्तन गर्म हो गया। इसका मतलब जो आपका धातु है वो उष्मा का भी चालक है, मतलब उष्मा भी उससे पास कर रहा है ना। करछुल को जाइए किचन में उठाइए, हाथ ही हो जाएगा, जल जाएगा। तो उष्मा का वो क्या कर रहा है? उष्मा को पार कर रहा है, उष्मा का चालक है। तो जो धातु होता है विद्युत का भी चालक होता है और उष्मा का भी चालक होता है। अच्छा, यह जो होता है आप धातु को पतला पतला चदरा में बदल सकते हैं। इसीलिए तो लोहार के पास हम लोग जाते हैं और लोहा देते हैं, उसका कुल्हाड़ी बना देता है, उसका चाकू बना देता है, हसुआ बना देता है, खुरपी बना देता है, कुदाल बना देता है। तो ये सब कैसे करता है? उसको पीट पीट के पतला चदरा में बदल देता है। तो धातु को आप आसानी से पतला चदरा में बदल सकते हैं। धातु को आप खींचकर तार भी बना सकते हैं। यह सब हम लोग जान गए किसके बारे में? धातु के बारे में। ठीक है, तो जिंक याद रखिएगा, जस्ता भी एक आपका धातु है जो लोहे को जंग से बचाता है। लोहा के ऊपर जो है जिंक का, जस्ता का हम लोग लेप लगा देते हैं जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है। उसी तरह टाइटेनियम जो है यह भी एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका इस्तेमाल जो है, यह जो वायुयान आप देख रहे हैं जो ऊपर आसमान में जाता है, जिससे लड़ाई लड़ा जाता है, फाइटर जो जेट होता है, उस सब के पार्ट्स को बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। क्या कि टाइटेनियम जो है मतलब जल्दी पिघलेगा नहीं, ज्यादा गर्मी भी होगा तो जल्दी पिघलेगा नहीं, उसके बाद हल्का होता है। ये भारी चीज जाएगा ऊपर तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस समय इसको क्या होता है? फायदा होता है। उसके बाद कुछ और धातु है जैसे जिर्कोनियम हो गया, ठीक है, इसको परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करें अधातु। अरे सर धातु तो बता दी, अब अधातु क्या है? तो भाई बहन, धातु हो गया भाई और अधातु हो गया बहन, भाई और बहन। अब अधातु कहां मिलेगा सर? तो देखिए अधातु भी हमारे आसपास है, अधातु हमारे शरीर में भी है। अब एक चीज याद रखिएगा, धातु का संख्या ज्यादा है, अधातु का संख्या कम है। तो आपको ध्यान में रखना है अधातु का संख्या 30 से भी कम है, 25 के लगभग होगा, लेकिन जो धातु है उसका संख्या ज्यादा है। ठीक है, 90 के आसपास आपका क्या है? धातु। अब अधातु कहां है? चलिए समझते अधातु कहां है। पहले हवा में देखिए, इस हवा में बहुत सारा गैस है। ऑक्सीजन है जो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधा लेता है और हम लोग छोड़ते भी हैं। तो ऑक्सीजन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी आपका अधातु हो गया। वो अधातु नहीं, मतलब वो तो यौगिक हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखें। ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन, बहुत जलता है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन को मारेगा माचिस, चल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा सा नाइट्रोजन भी, तो नाइट्रोजन हो गया जो 78% है। वायुमंडल में कितना परसेंट? 78% है। 21% आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद हीलियम गैस हो गया, सबसे हल्का गैस होता है। बैलून में इसका इस्तेमाल होता है। बैलून जो ऊपर उड़ जाता है ना, उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी भर दीजिएगा तो ऊपर उड़ जाएगा, दोनों गैस हल्का होता है। उसके बाद और कुछ बताइए सर। कार्बन हो गया। इसी कार्बन से हर एक जो जैविक तत्व है, जो जिंदा है, जो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कार्बन से बना है। तो कार्बन भी क्या आपका अधातु हो गया। उसके बाद आयोडीन की बात करेंगे, जिसका हम लोग घाव पर लगाते हैं, कचरा साफ करने में शरीर उरीर का आयोडीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है? अधातु। ये सब क्या है? अधातु। तो अधातु में देखिए ऑक्सीजन हो गया, सांस लेने में इस्तेमाल होता है। कार्बन हो गया भाई, जो सभी जीव में पाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया ना, जो हम लोग खाद देते हैं जो पौधा को, क्या कि पौधा को खाद का बहुत जरूरत है, नाइट्रोजन का बहुत जरूरत है, उस खाद में नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन हो गया, इसे ईंधन भी बनता है। सल्फर हो गया, ठीक है, इसको इस्तेमाल हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में करते हैं। फास्फोरस हो गया, जो जो फास्फोरस देख रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है? तो माचिस का जो तिल्ली होता है, उसका ललका वाला जो भाग देख रहे हैं जो जलता है, वो आपका फास्फोरस है। उसके बाद यहाँ पे भी जो ललका भाग यहाँ पे भी जो लगा रहता है, वो भी आपका क्या है? फास्फोरस है। ये आपका क्या है? फास्फोरस है। लाल लाल जो देख रहे हैं ना, फास्फोरस है। बहुत जल्दी उसमें आग लग जाता है। क्लोरीन का भी गैस, ठीक है, क्लोरीन एक गैस है, ये भी अधातु है, और इसका हम लोग इस्तेमाल पानी को साफ करने में करते हैं। उसके बाद आयोडीन जो है, इसका इस्तेमाल घाव हो जाता है, उसको साफ करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह सब अधातु है, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। और हमारे शरीर में भैया ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में नाइट्रोजन है, ये सब हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में आयोडीन भी है, आयोडीन वाला नमक हम लोग लेते हैं ताकि घेगा रोग हम लोगों को नहीं हो। समझ रहे हैं? तो ये अधातु कहीं दूर नहीं है, हमारे आसपास है। अब इनका गुण क्या है? अब ये जितना भी अधातु आप देख रहे हैं, ये ठोस रूप में नहीं है। आपका जो धातु था वो ठोस रूप में था, उसमें चमक था, वो विद्युत का और उष्मा का सुचालक था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अधातु, इनमें कोई चमक नहीं होता है। ये ठोस के रूप में भी होते हैं, ये गैस के रूप में भी होते हैं, और एक होता है आपका ब्रोमीन, जो द्रव के रूप में भी होता है। तो ये तीनों रूप में पाए जाते हैं। इनमें कोई चमक नहीं होता, ये चमकहीन होते हैं, ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनको आप पतला चादरा में नहीं बदल सकते हैं, इनको जब मारिएगा तो फूट जाएगा, ये भंगुर होते हैं। इनको आप पतला चादरा में नहीं बदल सकते हैं, इनको आप तार में नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए भाई लोग बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं, और आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। दिल से आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भैया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना पूरा साइंस, मैथ, एसएसटी सारा चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। और नायका जो एनसीईआरटी है ना, बहुत भारी बना दिया है, उसको हम आसान बना दिए। एनसीईआरटी पढ़ेगा नहीं बुझाएगा कुछ, लेकिन इतना आसान बना दिए जिससे आप आसानी से हर चीज को समझ सकते हैं। इसलिए इतना मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपसे क्या मांग रहे हैं? बस एक लाइक और सब्सक्राइब, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चीज आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लिखिए अच्छा पढ़ा रहा है सर, समझ में आ रहा है, और कोई चीज नया पढ़ना है, कोई चैप्टर छूटा हुआ है, वो सबको बताइए सर ये पूरा करा दीजिए, तब ना हमको भी लगेगा हाँ आप भी मजा से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहां पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा।
और साल भर का मात्र आपको कितना 30-40 रुपया 50 रुपया लगेगा, पूरा साल भर आपको पूरा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ऐप का, वहां पे आप जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धातु क्या होता है और धातु क्या होता है हम लोग समझ गए। अब धातु और अधातु का जो गुण होता है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे धातु और अधातु का एक गुण जो होता है जिसका नाम है आघात वर्धनीयता, और एक गुण है आपका भंगुरता। ये दोनों शब्द जो है आपको बार बार केमिस्ट्री में मिलेगा, इसीलिए दोनों शब्द को हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए आघात वर्धनीयता मतलब जब धातु को आप पीटते हैं, लोहार के पास आप या किसी मशीन में आप जब देते हैं धातु को, तो धातु को क्या करता है, लोहा को क्या करता है, पीट पीट के पतला पतला चदरा में बदलता है, उसको पीट पाट के उस लोहा से अलग अलग आकार दे देता है, उसी से कुल्हाड़ी बना देता है, कोदारी बना देता है, हौसुआ बना देता है, खुरपी बना देता है ना, सब उसी से करता है। कैसे करता है भाई, उसको गर्म करता है, फिर खूब पीटता है, पीट पीट के उसका चदरा बना लेता है। तो जो धातु होता है आप उसको पीट के चदरा बना सकते हैं। अल्युमिनियम का चदरा का इस्तेमाल होता है, जो चांदी होता है भाई उसका पतला पतला चदरा का इस्तेमाल मिठाई में किया जाता है, ठीक है। सोना का जो पतला पतला चादरा है कॉफी में इस्तेमाल होता है। जाइएगा बुर्ज खलीफा में जाइएगा, ठीक है, या दुबई सब में जाइएगा तो आपको बहुत सारा कॉफी मिलेगा जहाँ पे पतला पतला आपको ऊपर से चादरा मिलेगा कॉफी में कि इसका गोल्ड का सोना का। तो ये मिठाई वाला तो बेचारा हम लोग भी देख लेते हैं, मिठाई खाइएगा, बर्फी सब खाइएगा ना, तो वहां पे आपको चांदी का ऊपर से आपको लेयर दिखेगा, चांदी का परत दिखेगा। ये अल्युमिनियम वाला भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं परत, खाना वाना को लपेटने में, ताकि खाना क्या रहे, गर्म रहे। तो ये जो भी चदरा बना है कैसे बना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस धातु को खूब पीट रहे और उसको पतला कर रहे हैं। तो ये धातु को पीटने का यह जो गुण है, धातु को पीट कर पतला चदरा में बदलने वाला जो गुण है, उसी को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो किसी पदार्थ को पीट कर पतली चादर में बदलने की जो क्षमता होता है उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अधिकांश धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं। याद रखिएगा जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप उसको पीट कर पतले चदरा में बदल सकते हैं। तो धातु को पीट कर जो पतला चदरा में बदला जाता है, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। आघात करना नाम में है इसका, आघात करना मारना, उसको मार के पीट पाट के उसको चदरा में बदलना। तो जैसे ही आघात वर्धनीयता आ जाए, इसी को इंग्लिश में मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं। मतलब जो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब उसको आप पतला पतला चदरा में पीट कर बदल सकते हैं। दूसरा भंगुरता। भंगुरता क्या होता है, जो अधातु होते हैं जैसे शीशा हो गया, सल्फर हो गया, कोयला हो गया, इसको आप पीटिएगा तो ये पतला चादरा में नहीं बदलेगा, टूट जाएगा, छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा। कोयला को मारिए छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा, सल्फर को मारिए छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं भंगुरता। तो जब छोटा छोटा पीस में, जब किसी पदार्थ को आप हथौड़ी से मारिएगा छोटा छोटा पीस में टूट जाए तो उसको बोलेंगे भंगुरता। किसी पदार्थ को आप मारिएगा और शीट में बदल जाए, चदरा में बदल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे आघात वर्धनीयता। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। जब पदार्थ को मारेंगे और चदरा में बदल जाएगा तो आघात वर्धनीयता। जब पदार्थ पर मारेंगे हथौड़ी से और वो टूट जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे भंगुरता। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो जो अधातु होते हैं भैया वो क्या होते हैं, वो भंगुर होते हैं। मतलब उनको अगर हथौड़ी से मारिएगा तो चदरा में नहीं बदलेगा, वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा। तो जो पदार्थ पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं उन्हें भंगुर कहते हैं। वो पदार्थ क्या होते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। और इस गुण को क्या बोलेंगे, भंगुरता। तो धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। और जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। मतलब छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं जब हम उनको हथौड़ी से मारते हैं।
अब कुछ तत्व आपको ध्यान में रखना है। समान तौर पर अधातु भंगुर होते हैं और समान तौर पर जो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं। सभी धातु कठोर नहीं होता है। अब जितना भी धातु हम लोग देख रहे हैं, लोहा देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, अल्युमिनियम देख लीजिए, तांबा देख लीजिए, जिंक देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, सब क्या कठोर है। लेकिन कुछ धातु बहुत कम, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो बहुत मुलायम है। अब लोहा को चाकू से काटिए कटेगा, सोना को काटिए चाकू से कटेगा, अल्युमिनियम को चाकू से काटिए कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन कुछ धातु ऐसा भी होता है जो बहुत मुलायम होता है, उतना कठोर नहीं होता और उसको आप चाकू से काट सकते हैं, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उससे। अभी मत बोलिएगा जी सर जो केकवा काटते हैं बर्थडे में उसे काट लेंगे, उसे भी काट लेगा सर। तो सोडियम और पोटासियम याद रखिएगा, सोडियम और पोटासियम जो होता है बहुत मुलायम होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा जो सॉफ्ट मेटल मुलायम धातु का उदाहरण दीजिए तो सोडियम और पोटासियम ध्यान रखिएगा। इतना मुलायम होता है कि भाई इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। उसके बाद सभी धातु जो होता है सभी ठोस होता है, कोई गैस नहीं होगा। लेकिन एक धातु ऐसा होता है जो द्रव के रूप में पाया जाता है जिसका नाम है मरकरी। वो पानी की तरह नहीं बहेगा लेकिन वो भी एक तरह का द्रव होता है जो जादू वदू में दिखाया जाता है। उसको छोटा 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 पीस कर सकते हैं, पानी को छोटा छोटा पीस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पारा जो होता है मरकरी जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है तापमान जो होता है ना, थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, इस सब में इस्तेमाल होता है पारा का। इसीलिए लोग गुस्सा होता है ना, बोलता मेरा पारा हाई है, मतलब उसका ताप बढ़ गया है, भाई दिमाग बहुत गर्म हो चुका है, तो लोग बोल रहे पारा हाई मत करो, तो वही पारा हाई हो गया मतलब तापमान बढ़ गया, तो इसका इस्तेमाल तापमान में करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है याद रखिएगा, ये मरकरी देख रहे हैं टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट सकते हैं, इसको भी आप तोड़िएगा तो छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा। तो ये आपका मरकरी होता है। तो यह एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में होता है, पानी जैसा आपको दिखेगा। कौन? मरकरी, याद रखिएगा, पारा जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो ये एक लौता धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी जितना भी होगा सब ठोस अवस्था में होगा। कोई भी आपको जो धातु है वो आपको गैसीय अवस्था में नहीं मिलेगा, लेकिन अधातु गैसीय अवस्था में भी है, कुछ जो है ठोस अवस्था में है, कुछ जो है आपका ये जो मिलेगा आपका ब्रोमीन वो आपका द्रव अवस्था में भी है। अगला है तन्यता। तो धातु जो होता है ना उसमें एक और गुण होता है तन्यता वाला, मतलब वो तन होते हैं, धातु जो होता है तन होते हैं। तन मतलब उसको तान सकता है, उसको तान सकता है, नमरा के तान दो, तार बना दो। तो पदार्थ में जो तार बनाने वाला जो गुण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं तन्यता। तो किसी पदार्थ को खींचकर तार बनाने का जो क्षमता होता है इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। तो तन्यता मतलब तार में बदलना, याद रखिएगा, तन्यता मतलब तार में बदलना, तार में बदलना। तो तार में बदलने वाला जो गुण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। तो जो धातु होते हैं वो तन होते हैं, धातु का तार में बदल सकते हैं। तभी तो हम लोग अल्युमिनियम का तार बनाते हैं, तांबा का तार बनाते हैं, लोहा का भी आप तार बना सकते हैं। लेकिन लोहा जो है आपका अच्छा चालक नहीं है, अच्छा चालक आपका कौन है? तांबा है, और कौन है? अल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, महंगा हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। अब मान लो चांदी का तार लगा दिया, बिजली भी बचेगा, बिजली खूब अच्छा से जाएगा। पता चला जे चोर आएगा, मोबाइल वोबाइल छोड़ के तो रोकट ले चल जाएगा, तो भी दिक्कत है। तो तार बनाने में इस्तेमाल होता है। तो धातु जो होते हैं तन होते हैं, मतलब आप उसको तार में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तार देख लीजिए, तांबा का, अल्युमिनियम का तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोहा का बिजली में इस्तेमाल नहीं करते, लोहा का बाकी जगह जो तार और बनता है वहां पे लोहा का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, स्टील का तार बनता है। तो स्टील याद रखिएगा, स्टील जो है ना धातु नहीं है, लेकिन धातु से ही बना है। ठीक है, लेकिन अधातु जो होता है ये तन नहीं होता है, जो कोयला हो गया, जो सल्फर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये जो है तन नहीं है, इसका आप तार नहीं बदल सकते हैं। तो धातु जो होता है तन होता है, उसको आप तार में बदल सकते हैं, लेकिन जो अधातु होता है वो तन नहीं होता है, उसको आप तार में नहीं बदल सकते हैं। अब स्टील के बारे में याद रखिएगा, लोहा और कार्बन को मिलाकर, लोहा और कार्बन को फेंटा जाता है, मिश्रण किया जाता है तो स्टील बनता है। अब लोहा में बीजी लग जाएगा, लेकिन स्टील में बीजी नहीं लगेगा। तो लोहा में कार्बन जब मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है, और स्टील बहुत काम का है। घर और में जो है
सब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लोहा से ज्यादा अब हम लोग स्टील का इस्तेमाल करें। स्टील का पलंग बन रहा है, स्टील का अलमारी बन रहा है, स्टील का बाउंड्री जो होता है वहां पे स्टील का हम लोग गेट उट लगाते हैं। तो सब चीज में स्टील का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, खूबसूरत दिखता है, लचीला होता है, मजबूत होता है। तो ब्रिज उरिज बनाने में जितना भी तार आप देखते हैं स्टील का यूज होता है। ये जो क्रेन होता है ना, जो तरवा होता है ना, जो उठाता है सामान वामान, जो भी तार देख रहे हैं तो लोहा का नहीं स्टील का है। लोहा से ही स्टील बना है, लेकिन लोहा और स्टील में आसमान जमीन का फर्क है। लोहा टूट जाएगा, लोहा में बिजली लग जाएगा, लेकिन स्टील टूटेगा नहीं, लचीला हो जाएगा। ठीक है, तो लचीला होता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग पुल में, क्रेन में, भारी वस्तु को उठाने में इस्तेमाल होता है, किसका, स्टील का। ठीक है, तो धातु को तारों में खींचा जा सकता है। कोयला और जो सल्फर आप अधातु है, अधातु को आप तार में नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो धातु होता है वो आपका तन होता है और जो अधातु होता है वो आपका तन नहीं होता है। उसके बाद है जितना भी तार ओर में इस्तेमाल किया जाता है, ड्राम उराम बजाने में है, सब जितना भी पियानो सियानो बजाने में, ठीक है, इस सब में जो इस्तेमाल होता है, चूड़ी को बनाने में जो इस्तेमाल होता है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि धातु जो है आपका क्या है, तन है। धातु का आप तार में बदल सकते हैं। विद्युत तार बनाने में, आभूषण में, गाना वाना बना रहा है क्या है, उसको तार में बदल रहे हैं। संगीत का जितना भी तार हो रहा है उसमें, ठीक है, इस सब में इस्तेमाल होता है। जाल वाल बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह वायर में, तार में आसानी से धातु बदल सकता है, लेकिन अधातु से बनेगा नहीं बनेगा। चलिए बउआ लोग, आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे ध्वनिकता क्या होता है। क्लास में बोल दिए थे बउआ लोग, आप लोग समझ गए, गुस्सा गया सर। बोला सर अब हम क्लास 6 में नहीं है, बउआ हम लोग नहीं रहे, बड़े हो गए। बोला अच्छा बेटा 7 में बड़े हो गए हैं, 9 में जाएगा तो भैया बोलेंगे, अब 7 में है तो बउआ बोल दिए तो गुस्सा आ गया। बउआ मत बोलिए, अब हम लोग बउआ नहीं रहे। बोले वाह, 7 में आता है तो बउआ नहीं रहे, 9 में जाएगा तो भैया बोलेंगे हम लोग। हम बोले ना, अब कल से लीजेंड बोलेंगे। कैसे हैं आप लोग लीजेंड। अब हम लोग समझेंगे ध्वनिकता क्या होता है। ध्वनिकता, ध्वनिकता नाम है ध्वनि निकलना। तो ऐसे हम अगर बोर्ड में मारेंगे टक टक टक, आवाज आ रहा है, इसको नीचे गिराएंगे, हालांकि गिराएंगे नहीं, टूट जाएगा। देखिए आवाज आ रहा है, दीवार में मार रहे हैं, आवाज आ रहा है, धीरे धीरे आएगा ना। तो जब भी पदार्थ को, जो कठोर पदार्थ होता है उसको जब मारते हैं, हथौड़ी से मारिए या कहीं चीज पे मारते हैं कठोर पदार्थ को, तो आवाज करता है। आवाज तो सब करेगा, प्लास्टिक को भी मारेगा तो थोड़ा आवाज करेगा, कोयला को भी फेंकिएगा जमीन पे तो आवाज करेगा, कोयला को लोहा पर मारिए तो थोड़ा आवाज करेगा, लेकिन लोहा को लोहा पर मारिए या लोहा को दीवार पर मारिए तो अलग आवाज करता है, गनगना देता है। तो देखिए धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनिकता का मतलब हो गया वैसे पदार्थ जो कठोर पदार्थ से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनिकता। मतलब ध्वनि निकालना, जब पदार्थ दूसरे कठोर पदार्थ से टकराएगा तो ध्वनि निकालेगा। अब ये ध्वनि दो प्रकार का, जब धातु अगर टकराएगा भैया तो जो आवाज निकलेगा पूरा गनगना के निकलेगा, फिर अधातु जब टकराएगा और उसमें जो आवाज निकलेगा वो आपका गनगनाने वाला आवाज नहीं होगा, बहुत मुलायम आवाज होगा, सुनाई भी नहीं देगा। कोयला को फेंकिए, लोहा पर कुछ आवाज आएगा नहीं, और वही लोहा को मारिए, दीवार पर मारिए तो गनगना के आवाज आएगा। तो याद रखिएगा, चम्मच गिरता है, बर्तन, एक बर्तन अगर किचन में गिर जाए पूरा मोहल्ला का लोग सुन लेता है, अगर लगातार 2-3 गिर जाए तो कान गनगनाने लगता है कि क्या हो गया भाई। बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है। अब जो है पैसा जो आपका धातु से तो बना है, तांबा से स्टील से पैसा बनता है। ये जो घंटी है आपका, एक बार बजाइए कितना दूर तक आवाज जाता है। ये देखिए घूंघ, पायल, छन 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 जो पायल करता है, आवाज आ रहा है कि नहीं। अब प्लास्टिक का पायल पहन लीजिए, आवाज करेगा, नहीं करेगा। तो जो धातु है आपका उसका अलग साउंड होता है, गनगनाने वाला साउंड होता है। तो धातु जो होते हैं वो गनगनाने वाले साउंड देते हैं। याद रखिएगा, धातु जो होते हैं ध्वनिक तो होते हैं, लेकिन उनका जो ध्वनि होता है, उनका जो साउंड होता है वो आपका निनाद होता है। याद रखिएगा, निनाद, रिंगिंग साउंड, गनगनाने वाला साउंड होता है।
लेकिन जो अधातु होते हैं उसमें ध्वनि नहीं होता है, निकलेगा भी तो गनगनाने वाला साउंड नहीं होगा, ठीक है। वो आपका निनाद साउंड नहीं होगा, निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो धातु होते हैं वो निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। निनाद मतलब गनगनाने वाला, ठीक है, रिंगिंग साउंड। जो अधातु होता है ध्वनि निकलेगा और नहीं भी निकलेगा, निकलेगा तो गनगनाने वाला ध्वनि नहीं उत्पन्न होगा। घंटी और घुंघरू में देख लीजिए कितना कस के आवाज आता है, या स्कूल में घंटी जो बजता है या कोई बर्तन वर्तन गिर जाए कितना साउंड आता है। तो याद रखिएगा धातु जो होते हैं वो निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। समझ गए? तो ध्वनिकता समझ गए। कोई पदार्थ अगर कठोर पदार्थ से टकराता है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनिकता बोलते हैं। ध्वनिकता मतलब ध्वनि उत्पन्न होना। अगला आपका विद्युत चालक। देखिए जो भी धातु आप देखिएगा, अधिकतर धातु से बिजली पास कर जाता है। एक छोर से दूसरे छोर बिजली निकल जाएगा, और एक छोर से दूसरे छोर बिजली निकल गया तो हम बोलेंगे वह विद्युत का चालक है। क्या बोलेंगे? विद्युत का चालक है। अगर नहीं गुजरा तो हम लोग बोलेंगे विद्युत का कुचालक है। समझ गए? तो बिजली पास करेगा तो भैया विद्युत का सुचालक, बिजली पास नहीं करेगा तो विद्युत का कुचालक। तो विद्युत का चालक बोलिए या सुचालक भी बोला जाता है। तो देखिए जो पदार्थ विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करने देते हैं, बहने देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत का सुचालक या चालक, जो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब घर में जो वायरिंग होता है भैया, या जो बिजली हम लोग ले आते हैं, किसका तार ले आते हैं? कोई भी कंपनी का तार ले आइए, उसके अंदर जो होगा तांबे ना होगा ना। अब बिजली जो पोल वोल पर जो जाता है तांबा से तो नहीं जाएगा, वो किससे जाता है? वो आपको एल्युमिनियम से जाता है। किसे? एल्युमिनियम से। तो हम लोग तार में किसका इस्तेमाल करते हैं? तांबा का, एल्युमिनियम का, लोहा का तो लगभग नहीं करते हैं। तो जो धातु होते हैं भैया ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनसे विद्युत आसानी से पास कर जाता है। लेकिन जो अधातु होता है, अधातु से पास करेगा? नहीं करेगा। तो जो अधातु होते हैं याद रखिएगा उनसे विद्युत पास नहीं करता है। तो बहुत सारे पदार्थ है जिसे बिजली पास किया ना, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इस सब से बिजली आसानी से पास करेगा। तो ज्यादातर धातु से आसानी से बिजली पास करता है, मतलब जो धातु होते हैं वो बिजली के मतलब विद्युत के सुचालक होते हैं। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो बिजली के सुचालक नहीं होते हैं और दोनों का उपयोग करते हैं। भाई बिजली पास करने वाला भी चाहिए और बिजली पास नहीं करे वो भी चाहिए। अब लाइन उन बनाना हो तो लोहा के डंडा ले ले थोड़े जाते हैं हम लोग, पुल पर ठोक ठाक करना रहता है तो क्या करते हैं? सूखा बांस पकड़ते हैं। वो भीगा हुआ बांस नहीं पानी है उसमें मार देगा करंट, समझे? जोर का झटका जोर से लगेगा। एक बार हमको भी लग गया था, छोटे थे, विज्ञान जानते नहीं थे, ले जा रहे थे बरगद लगी ले जा रहे थे, हरा मतलब बांसे था ना, उधर पतला पतला जो बांस निकलता है जो डंडियां काटने में, उसे खोदने जा रहे थे। तो घर का लोग देखे मर जाएगा रे, कहता मर जाएगा, ये हरा बांस ले जा रहा है लाइन बनाने। तो अब वो लोग समझाया तब समझ में आया, समझे? अब प्लास्टिक को देखिए, क्या प्लास्टिक से पास करेगा? नहीं करेगा विद्युत। रबर से पास करेगा? नहीं करेगा। ग्लास से पास करेगा? नहीं करेगा। तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास की सबसे विद्युत जो है पास नहीं करता है। और ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक जैसे सल्फर हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, रबर हो गया, नायलॉन का रस्सी हो गया, ये सब क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इससे बिजली पास नहीं करेगा। लकड़ी से पास करेगा? नहीं करेगा। भिगा के लकड़ी मत ले जाइएगा, मार देगा करंट। सूखा लकड़ी से नहीं पास करेगा। तो लकड़ी मतलब सूखा लकड़ी का बात हो रहा है। इसीलिए हम लोग बिजली उजली बनाते हैं, ठोक ठाक नहीं करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और घर और में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं ना, देखिए रबर का इस्तेमाल करते हैं। रबर जो होता है बचा लेता है। बिजली मिस्त्री जो भाई सब ग्लव्स उलव्स पहन लेता है। यहाँ का मिस्त्री नहीं भाई, बाहर का। यहाँ का तो ऐसे ही एकदम ढीटे तार और लपेट उपेट के काट छाट के काम कर लेता है। लाइन ऑन रहता है तब भी सब पिलास पिलास से काम कर देता है। हम तो ऐसे ही बिजली हम बनाते हैं तो पूरा मेन स्विच काट के, स्टेबलाइजर का स्विच काट के, इन्वर्टर का स्विच काट के, इसका फ्यूज निकाल के पूरा 4-5 को जगह से काट देते हैं। तब टेस्टर से चेक कर लेते हैं करंट नहीं रहता, तब जाके तार वार अगर कहीं पे जोड़ना हो तब जाके जोड़ते हैं।
ये सब चीज देख रहे हैं, ये सब इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि बिजली का झटका नहीं लगे। इससे बिजली पास नहीं करेगा, इससे तो पास करेगा लेकिन इसे पास नहीं करेगा। ये ग्लव्स का इस्तेमाल होता है, जूता वाला भी उसका इस्तेमाल होता है ताकि नीचे से अर्थिंग नहीं ले रहे, समझे? तो अधिकांश धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं और अधिकांश अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक पदार्थों से बल्ब जल जाता है। अब ये बल्ब जल रहा है, अब इसी में आप प्लास्टिक लगा दीजिए तो नहीं जाए। लेकिन अधातु में याद रखिएगा, अधातु में एक ग्रेफाइट, जो पेंसिलवा में होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट है ना, वो आपको अधातु है, कार्बन का ही रूप होता है और वो विद्युत का सुचालक होता है, उसे करंट पास कर जाएगा। टेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है? टेस्ट मत कीजिएगा अपने से, सर को बोलेगा ये एक्सपेरिमेंट कराए। तो वो विद्युत का कुचालक होता है, बाकी धातु, लेकिन जो वो होता है आपका, ठीक है, ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है। इसको याद रखिएगा। विद्युत और तांबा का इस्तेमाल हम लोग, तांबा और अल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये, ठीक है, इससे आसानी से बिजली पास करता है और अच्छा करता है। पेचकस के हत्थे पर देख लीजिए, हम लोग ऐसा चीज लगाते हैं जिससे बिजली पास नहीं करे। ग्लव्स में ये सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विद्युत की क्या है, कुचालक है। तो विद्युत के सुचालक और कुचालक दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है उष्मा का चालक। क्या धातु से उष्मा भी गुजर सकता है? जैसे बिजली गुजर गया, उष्मा भी गुजर सकता है, यस। और उसको आपको देखना तो स्कूल में मत जाइए, किचन में चले जाइए। किचन में जाइए और मम्मी जब चावल और कुछ बना रहे हैं, उस बर्तन को आराम से नीचे से छुइए। जैसे ही छुइएगा झटका लगेगा, बोलेगा मम्मी, दीदी, चिल्लाइएगा। काहे लगा? गर्मी तो नीचे दिया जा रहा है, पूरा बर्तन गर्म हो गया। इसका मतलब जो उष्मा है, जो गर्मी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पास कर रहा है धातु में। तो जो धातु होते हैं, याद रखेगा, ये भी उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो किसी पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा जो स्थानांतरण हो रहा है, उष्मा जो पास कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं उष्मा का चालन, ठीक है? तो जो धातु होता है उष्मा के सुचालक होते हैं और जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका उष्मा के कुचालक होते हैं। सुचालक मतलब पास कर गया, कुचालक मतलब पास नहीं किया। तो धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। अधातु जो होता है जैसे लकड़ी हो गया, ये सब क्या होता है, कुचालक होते हैं। प्लास्टिक क्या हो गया, उष्मा का कुचालक हो गया। इसीलिए जब बर्तन होता है ना, ये तो आपका सुचालक हो गया, लेकिन उसका डंडी वंडी में प्लास्टिक का लगा दिया जाता है, लकड़ी का लगा दिए, ताकि उठाएंगे हाथवा में गर्मी नहीं लगेगा, हाथवा जलेगा नहीं। तो ज्यादातर बर्तन में आप देखिएगा, या चाय वो जो हम लोग बनाते हैं, जो पकड़ते हैं का रहता है। अब सब में नहीं रहता, किसी किसी में नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर में रहेगा प्लास्टिक का रहता है, लकड़ी का रहेगा पकड़ने के लिए, ठीक है? ये सब लगा रहता है। उसी तरह एनसीईआरटी में दिया है, गर्म पानी में एक रख दीजिए चम्मच स्टील का और एक लकड़ी का रख दीजिए, फिर छोइए, देखिए ये गर्म है, ये गर्म है, ये आपको गर्म दिखेगा, ये गर्म नहीं दिखेगा, काहे कि जो लकड़ी है उसमें पास नहीं करेगा। समझ गए? तो सुचालक पदार्थ उष्मा को आसानी से प्रभावित करने देते हैं, जाने देते हैं। कुचालक पदार्थ उष्मा प्रवाह नहीं करता है। खाना पकाने के बर्तन में धातु से बनाए जाते हैं, अभी तो उष्मा पास करेगा, खाना पकेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो होते हैं बर्तन उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन बर्तन में जो पकड़ने वाला रहता है, हत्था जो रहता है पकड़ने वाला, वो आपका कुचालक पदार्थ से बनाया जाता है ताकि उसे बिजली पास ताकि उससे उष्मा पास नहीं करे और हाथ नहीं जले। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जंग लगना और संक्षारण। ये क्या होता है? संक्षारण का मतलब क्या है? जंग लगना, बार बार हम लोग देखते हैं जो लोहा में जंग लग जाता है, साइकिल वाइकिल में जो चेन रहता है उसमें जंग लग जाता है, गाड़ी में जंग लग जाता है, लोहा का खिड़की होता है उसमें जंग लग जाता है। अब ये जंग लगना जो है बहुत घाटा करता है। लोहा में जंग लग जाएगा तो जंग क्या करेगा, लोहा को खा जाता है। वो जंग झड़ते जाएगा, झड़ते जाएगा, झड़ते जाएगा, लोहा खोखला होते जाएगा और एक समय आएगा जब लोहा जो है खत्म हो जाता है। तो ये जो जंग है बहुत खतरनाक चीज है। लोहा में जंग कब लगता है? देखिएगा बरसात के दिन में जंग ज्यादा लगेगा। ये जंग क्यों लगता है?
तो चलिए समझते हैं जंग कैसे लगता है। पहले हम लोग समझते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब आप किसी धातु को हवा में खुला छोड़ देते हैं, जब हम किसी धातु को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो वह धातु क्या करता है ना, हवा के साथ और पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और अपने ऊपर एक परत बना लेता है। तो याद रखिएगा, जब धातु जब खुला में होता है तो वह जल और हवा के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है। अब ये जो परत बना इसके ऊपर, यह परत इस धातु को क्या करता है, खोखला करने लगता है, उसको खत्म करने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो संक्षारण मतलब याद रखिएगा, जब धातु वायु जल के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है जो धातु को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारण मतलब धातु के ऊपर एक परत बनना। ये परत कब बनेगा? जब धातु को हम खुला में छोड़ देंगे, जब वो हवा और पानी के साथ टकराएगा तब। उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर एक परत बन जाएगा धातु के ऊपर, और धातु के ऊपर जो परत बना है वो परतवा धातु को धीरे 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 खत्म करने लगेगा। तो संक्षारण समझ गए? जैसे संक्षारण का ही उदाहरण है जंग। लोहा में जब संक्षारण लगेगा ना, लोहा का जब संक्षारण होगा तो उसको जंग बोलते हैं। तो लोहा के ऊपर जंग लग जाता है मतलब लोहा का संक्षारण हो गया। उसी तरह तांबा के ऊपर जंग लग जाता है, मतलब उसी तरह चांदी के ऊपर भी जंग लग जाता है, लेकिन लोहा के केस में हम लोग जंग बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोहा में जो जंग लगता है, तो ये जो इस रंग का आप देख रहे हैं, भूरा रंग का, यही है जंग। झड़ता है, ये थोड़ा सा रगड़ेगा तो झड़ेगा। तो झड़ का आ रहा है, वो लोहा खत्म हो रहा है, फिर जंग लगेगा, फिर झड़ेगा, झड़ते 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 लोहा समाप्त हो जाता है। चांदी को उसी तरह देखिएगा, चांदी उंदी जब आप पहनते होंगे देखिएगा, खासतौर पर गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में वो काला हो जाता है। तांबा को देखिएगा तो तांबा जो है हरा हो जाएगा। तो ई लोहा के ऊपर एक परत बन गया, तांबा के ऊपर एक हरा परत बन गया। ठीक है, उसी तरह आप चांदी पर देखिएगा तो चांदी के ऊपर एक काला परत बन जाएगा। तो यह जो परत बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे संक्षारण। यह परत क्या करता है? उस धातु को धीरे 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 खत्म करने लगता है। जंग लगना, तो लोहा के ऊपर जो जंग लगता है एक उदाहरण हो गया किसका? संक्षारण का। तो लोहे पर बनने वाले भूरे रंग के निक्षेप को क्या बोलते हैं? जंग। लोहा पर ये भूरा रंग का जो परत है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। अब जंग लोहा पे कब लगेगा या किसी धातु पर जंग कब लगेगा, मतलब उसका संक्षारण कब होगा? जब उसको वायु में और जल में रखिएगा। हवा में अगर आप रखते तो हवा में भैया उसको हवा तो मिलवे करेगा, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। उसके बाद हवा में पानी भी तो है, और बरसात के दिन में हवा में पानी बढ़ जाता है, इसलिए बरसात के दिन में जंग ज्यादा लगता है। ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा नमी वाला हवा मिलेगा तो जंग जल्दी लगता है। तो जंग लगने के लिए वायु और नमी मतलब जल दोनों जरूरी है। अगर केवल वायु मिलेगा, केवल ऑक्सीजन मिलेगा तो जंग नहीं लगेगा। केवल नमी मिलेगा मतलब केवल पानी मिलेगा लोहा को तो जंग नहीं लगेगा। दोनों चाहिए, हवा भी चाहिए और जल भी चाहिए। हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब लोहा को ऑक्सीजन और पानी मिलेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, इसलिए बरसात के दिन में ज्यादा जंग लगता है। अब जंग से बचने के लिए भाई, लोहा में जंग लग जाएगा तो खराब हो जाएगा ना, बिजिया जाएगा। तो कोई चीज बिजिया जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो झड़ने लगेगा, झड़ते 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 लोहा खोखला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे सिंपल उपाय करते हैं, घर और में जितना भी लोहा का सामान वामान रहता है, गेट उट रहता है, खिड़की उड़की रहता है, उसको पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट। साइकिल वाइकिल में जितना भी कंपनी देता है लोहा रहता है उसको पेंट किया रहता है, तो पेंट कर देते हैं। अब हर एक जगह पेंट नहीं कर सकते हैं। अब चैन जो है लोहा का है उसको जंग से बचाना तो पेंट कीजिएगा, पेंट कीजिएगा तो चलेगा कैसे? तो उसमें हम लोग ऑयल कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। पार्ट पुर्जा मशीन का गाड़ी के अंदर जो चल रहा है उसमें जंग लग सकता है। अब गाड़ी देखिएगा बरसात के दिन में खूब जंग पकड़ता है, छोड़ दीजिएगा तो और ज्यादा जंग पकड़ेगा, नहीं चलेगा तो और ज्यादा जंग पकड़ लेता है। तो तेल या ग्रीस लगा दीजिए। उसके बाद एक और उपाय होता है, अगर कोई लोहा है तो उसके ऊपर आप जो है जस्ता का मतलब जिंक का परत लगा दीजिए।
तो जस्ता का परत अगर लोहा के ऊपर लगा देते हैं तो जंग नहीं लगेगा, समझे। और इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसी को हिंदी में बोलेंगे जस्तीकरण। जस्तीकरण मतलब कुछ नहीं, लोहा के ऊपर जस्ता का परत लगा देना। लोहा के ऊपर जब जस्ता का परत बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं जस्तीकरण। इससे लोहा महफूज हो जाता है, बच जाता है, लोहा में जंग नहीं लगता है। तो लोहा को जंग से बचाने का अलग अलग उपाय है। पेंटिंग कर दीजिए, तेल या ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है, या जिंक का परत चढ़ा दीजिए, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। अब कुछ ऐसा लोहा है जो हम लोगों के देश में आज भी है लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है। इतना बेस्ट लोहा बनाया गया है, उसमें कुछ मिश्रण किया गया होगा जो आज तक है, 1000 वर्षों से है, और उसमें जंग नहीं लगा है। साइंस भी फेल है भाई, वहां तो जंग कैसे नहीं लगा। तो दिल्ली का जो लोह स्तंभ है जिसको हम लोग आयरन पिलर बोलते हैं, आयरन पिलर बहुत फेमस है, 16 वर्ष पुराना है लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। यह भारत की उन्नत धातु प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। ये हमारे इंजीनियर लोग उस समय जो बनाए होंगे उसका कमाल है। तो जंग लगने के लिए भैया जल और वायु जरूरी है। जंग लगना मतलब संक्षारण, संक्षारण का ही उदाहरण है जंग लगना। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, या उसको हवा से बचा दीजिए या पानी से बचा दीजिए। लेकिन जो खिड़की उड़की है उसको हवा पानी से कैसे बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, तो पेंट उंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो चीज लोहा हुआ है उसको देखते हैं जल्दी पानी से हटाते हैं, सूखा जगह पे ले जाएगा, सूखा जगह पे जंग जल्दी नहीं लगेगा, कम लगेगा, लगेगा जरूर कम लगेगा, लेकिन पेंट उंट कर दीजिएगा नहीं लगेगा। फिर पेंट ही नहीं, एक बार पेंट कर दिए तो परमानेंट पेंट हो गया, पेंट फिर झड़ता है, उसमें जंग दिखने लगता है, फिर पेंट करते हैं, तो पेंट उसको बचाता है। अगला है धातुओं का ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। एक वो धातु का ऑक्साइड और एक होता है अधातु का ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, जब धातु ऑक्सीजन के साथ, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है तो उस धातु को अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धातु का ऑक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु का ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। तो जब भी धातु का ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड बोले, इसका मतलब आप समझ जाइए उस धातु में ऑक्सीजन जरूर होगा। जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगला क्लास में आप जाएगा तो ये सब पढ़ाएंगे। अल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए अल्युमिनियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम है ऑक्सीजन है, धातु और ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो उसी को ऑक्साइड बोलेंगे। पोटासियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड देख लीजिए, दो आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। अल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। देखिए सब धातु में जिंक है, कॉपर ऑक्सीजन है, आयरन में भी ऑक्सीजन है, सोडियम में भी ऑक्सीजन है, पोटासियम में भी क्या है, ऑक्सीजन। तो धातु के जब ऑक्सीजन मिल जाता है धातु के साथ तो उसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बोलते हैं, समझ गए। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो चीज बनाएगा, जो यौगिक बनाएगा, उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस आयरन और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के बारे में जान लीजिए। मैग्नीशियम जो जलता है ना, मैग्नीशियम रिबन के रूप में पाया जाता है, जो रिबन होता है ना उसी तरह का ये मैग्नीशियम पाया जाता है। उसको जब आप जलाइएगा तो खूब उजला जलेगा, ठीक है, और जल जल कर राख बन जाएगा। तो मैग्नीशियम को जला रहे हैं, जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। जब भी जलाना बोलेगा ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो पाउडर है, जो रिबनवा था वो आपका मैग्नीशियम था, इसको जलाए मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो जो पाउडरवा बना, इसी को बोलेंगे, यह जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जलने पर सफेद चूर्ण बनता है, तो सफेद चूर्ण क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये कैसे प्राप्त होगा, जब मैग्नीशियम के रिबन जो है उसको आप जलाइएगा तब, ठीक है। अब आपको
कुछ चीज और बता देते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब ये जो धातु का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा। तो धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा, मतलब यह लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा, तो याद रखिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है। तो जितना भी ये सब आप देख रहे हैं, इस सब का जो, ठीक है, ये सब जो आपका धातु का ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालिएगा ये क्षार की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है ना पाउडर बना है, इसको पानी में डाल दीजिए और डाल के उसमें क्या कीजिए, आप लाल लिटमस को डालिएगा तो नीला कर देगा। तो यह लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देता है। तो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। सोडियम ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो सोडियम होता है और जो पोटासियम होता है, सोडियम और पोटासियम याद रखिएगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक और होता है लिथियम, लिथियम सोडियम पोटासियम, याद रखिएगा, लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम, ये तीन, लिथियम पोटासियम सोडियम, सोडियम का Na, पोटासियम का K, लिथियम का Al, ये तीनों बहुत खतरनाक होता है। जैसे ही खुला में छोड़ेगा रिएक्शन करेगा, पानी में डालेगा पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, हवा में डालेगा हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए यूट्यूब में इस समय देखिएगा जो ब्लास्ट करता है ना, तो सोडियम में, सोडियम पानी फेंक ब्लास्ट करेगा, सोडियम को पानी में रख के बोतल में रख के पैक कर देगा, ब्लास्ट करेगा, पानी के साथ ब्लास्ट कर लेगा। ऐसे खुला में छोड़ेगा, सोडियम को जैसे ही पॉलिथीन से निकाल के बाहर कीजिएगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। इसीलिए इस सब को किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, हवा के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। किसको, सोडियम और पोटासियम को याद रखिएगा, ठीक है, किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम और पोटासियम को। इसलिए सोडियम को और पोटासियम भी याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि रिएक्शन नहीं करे, ब्लास्ट नहीं हो। तो अधिकांश धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय होता है, आपको बता चुके हैं। यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आपको बता चुके हैं। सोडियम और पोटासियम अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला अधातु, तो जिस तरह धातु का ऑक्साइड था उसी तरह अधातु का भी ऑक्साइड होता है। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड मतलब याद रखिएगा ऑक्सीजन, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो यह जो बनेगा वो आपका होगा अधात्विक ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा तो धात्विक ऑक्साइड, अधातु और ऑक्सीजन मिलकर बनेगा तो उसको बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड, या उसी को आप बोलिएगा अधातु का ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड को ही हम लोग बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। जैसे सल्फर ऑक्सीजन मिलकर बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो आपका यहाँ पे यह जो आप ऑक्साइड देख रहे हैं सल्फर का है, सल्फर क्या अधातु है तो ये अधातु का ऑक्साइड हो गया। कार्बन क्या है अधातु है तो कार्बन का हो गया। अधातु में आपको टेंशन नहीं लेना, देखिए अधातु में एक हाइड्रोजन याद रखिए, ठीक है, एक आप सल्फर, सोच याद रखिएगा, पहले देखिए ट्रिक बता दे, सोच SOCH, सोच, सोच याद आएगा, सल्फर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, सोच याद रखना है, सोच। उसके बाद PN सोचपन याद रखिएगा, बचपन जैसे है ना वैसे सोचपन, ए मत लाइएगा, सोचपन, सल्फर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन। उसके बाद 4 गो बहन और है उसको याद कर लीजिएगा, फिर कल बाहर आए, याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही आपका नॉन मेटल है अधातु, यही बार बार आएगा, सल्फर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन, सोचपन, फिर कल बाहर आए, यही आपका अधातु। इतना अधातु आपको याद रखना है, इससे ज्यादा होता है 10 वो और है उसको आपको याद नहीं करना, 10 वो और नहीं है मतलब 3-4 वो और होगा उसको नहीं याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। जो नोबल गैस होता है वो भी होता है 7 वो, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ही याद रखना है जो आपको बार बार मिलेगा, समझ गए। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब यह जो आपका अधातु का ऑक्साइड है उसका प्रकृति क्या होता है, वो क्षारीय होता है कि क्या होता है, अम्लीय होता है। तो धातु का जो ऑक्साइड था क्षारीय था, अब अधातु और ऑक्सीजन मतलब अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो आपको अम्लीय होगा, और अम्लीय पदार्थ क्या करता है, यह नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो याद रखिएगा इसको, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है,
इनके ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। या नीला लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो सल्फर याद रखिएगा, सल्फर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। सल्फर जो है ये सीधा रिएक्शन नहीं करता है, सल्फर जो है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए सल्फर को हम लोग पानी में आसानी से रख सकते हैं। लेकिन सोडियम को पोटेशियम को पानी में नहीं रख सकते हैं, कहीं पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन सल्फर को पानी से कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा भाई पानी से हमको कोई दिक्कत नहीं, पानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो सल्फर को आप पानी में आसानी से रख सकते हैं। सल्फर जलाने पर क्या प्राप्त होगा, यह क्वेश्चन पूछ लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। याद नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में रखिएगा तो एक अम्ल बनाएगा, यह ध्यान रखिएगा। धातुओं के ऑक्साइड और धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब फास्फोरस के बारे में जान लीजिए। फास्फोरस भी आपको बता दी, यह भी आपका अधातु है। और फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस आपको बता दिए, माचिस के तिल्ली पर जो देखते हैं ना, फास्फोरस बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा उसको गर्मी दीजिएगा, थोड़ा सा रगड़िएगा, वो हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, जल जाता है। तो फास्फोरस वायु के संपर्क में आकर जल सकता है, इसलिए फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, जल में, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया है क्या, उसको ध्यान रखिए। सल्फर को मतलब पानी में नहीं रखते हैं, लेकिन सल्फर भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन बुक में आपको दिया है, उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फास्फोरस भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं क्योंकि उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि फास्फोरस को हवा में छोड़ेंगे तो रिएक्शन कर देगा। लेकिन सल्फर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा में रहेगा तब भी रिएक्शन नहीं करेगा, पानी में रहेगा तब भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए उसमें पानी में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फास्फोरस को हवा में छोड़ेंगे रिएक्शन तो हो सकता है, जल सकता है। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को धातु और अधातु वाला बहुत अच्छे से पढ़ लिए। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दिल से आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और साइंस अगर आप अच्छा कर लेते हैं, साइंस मैथ और एसएसटी अगर अच्छा कर लिए, फिर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस को समझना सबके बस का बात नहीं है, बहुत लोग साइंस को नहीं समझ पाते। मैथ अच्छा हो जाता है, साइंस अच्छा नहीं हो पाता है। तो साइंस को अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो किसी को भी जब आप कंपटीशन में जाएगा तो वहां पे आपके लिए चीज जो होगा आसान हो जाएगा। मैथ में बाजी मार लीजिएगा, मैथ में सब लोग बराबर रहता है, जीके में सब लोग बराबर रहेगा, लेकिन साइंस में सब लोग बराबर नहीं रहता है। साइंस अलग चीज है, मैथ से बहुत अलग है। तो साइंस को बेहतर रखिएगा ना, तो आगे जाके बहुत फायदा करेगा। कोई भी दिक्कत है तो डाउट्स कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल का ऐप आ गया है, वहाँ पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।